हेलो बेटा, सिक्स्थ साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम रीड कर रहे हैं बेटा सेकंड चैप्टर। तो अब अपने सेकंड चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक बचता है। कल हमने विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ की थी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। अगर हमारी बॉडी में इन विटामिन की कमी हो जाए तो उनसे क्या क्या डिजीज़ हैं वो हमारी बॉडी में दिखाई देंगी। तो विटामिन ए से हमने बताया नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन बी से बेरी बेरी है, विटामिन सी से सकर्वी है एंड विटामिन डी से रिकेटस है। ठीक है, विटामिन डी वेल नोन है, सभी क्या ले सकते हैं बेटा, सनलाइट से विटामिन डी है वो इजीली मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सब हमने कल की क्लास में रीड किया। आज हम अपना लास्ट टॉपिक है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। अब आते हैं मिनरल्स की अगर कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या क्या डिजीज़ हैं वो दिखाई देंगी। पता है बेटा आपको, जो ह्यूमन डाइट है उसमें हमें अलग अलग अमाउंट में क्या चाहिए, मिनरल्स की जो प्रेजेंस है वो होनी चाहिए। अगर ये नहीं लेंगे तो इससे क्या हो जाएंगे, डिजीज़ है या डिसऑर्डर है हमारी बॉडी में दिखाई देंगे। जो भी मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं या फिर डेफिशिएंसी वजह से जो होती हैं, वो कौन कौन से मिनरल्स हैं बेटा, वो कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। अगर ये तीनों ही मिनरल्स हमारी बॉडी में नहीं है तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ दिखाई देगी वो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बुक में इसलिए कर बेटा, देखो कल जो हमने किया था रिकेटस डिजीज़ है, देखो बैंड लेग है, ये देखो बैंड लेग दिखा रखी है, यानी कि टांगे है वो मुड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी से। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट आपका मिनरल्स में देखो पहला देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम नहीं है राइट अमाउंट में बेटा चिल्ड्रन में तो इससे क्या हो जाता है, रिकेटस रोग। कल मैंने बताया था आपको, तो ये इसीलिए मैंने आपको ये दिखाने के लिए देखो रिकेटस रोग, देखो ये वाला है। इसका मेन सिम्टम क्या है बेटा, बो लेग्स, यानी कि बैंड हो जाती हैं टांगे हैं वो मुड़ जाती हैं, और पीजन लाइक चेस्ट दिखाई देती है, यानी कि चेस्ट का उभरा हुआ हिस्सा में हड्डियाँ हैं वो यूं की यूं बाहर दिखाई, ट्रांसपेरेंट दिखाई देती हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों ही हैं। तो विटामिन डी के सोर्स आपको पता है, मिल्क ले सकते हैं, सनलाइट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका आता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की वजह से चिल्ड्रन में क्या रोग हो जाता है बेटा, जो आपका गला है उसमें उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, मेन सिम्टम जो आयोडीन डेफिशिएंसी का वो क्या है, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी। ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती, और जो मेंटल डिसेबिलिटी यानी कि मेंटली जो पावर होती है वो बिल्कुल कम है रहती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी जो भी एडल्ट पर्सन है या फिर बच्चा है, उन दोनों में अलग अलग क्वांटिटी में आयरन है वो कंज्यूम किया जाता है। और अगर अडल्ट पर्सन में दिखाई देता है तो उसमें क्या होता है, गोइटर रोग, गंड माला बोलते हैं। ठीक है, गले की माला जैसे, तो ये गले में ही रोग हो जाता है। ठीक है, इस डिजीज से जो नेक होता है वो सूजी हुई अपीयर होती है, यानी कि सूजा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयोडीन आपको पता है ना, आयोडाइज साल्ट से आप आयोडीन की कमी है वो पूरी कर सकते हैं। ऐसा नमक खाना चाहिए जिसमें आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। हमें पता है बेटा, हम आयरन किस लिए ज़रूरी है, आयरन की हेल्प से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में होता है, ब्लड में यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेटा, आयरन की। जो भी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये हीमोग्लोबिन आयरन की हेल्प से, आयरन मिनरल की हेल्प से बनता है। ठीक है बेटा, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी अगर हमारी डाइट में, तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया, यानी कि बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है बेटा, चाहे अडल्ट हो चाहे बच्चा हो, ठीक है, जो भी पर्सन हो उसमें सभी में क्या होगा, एनीमिया यानी कि खून की कमी दिखाई देगी। मेन सिम्टम क्या होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के बेटा, वही द पर्सनल लुक पीला पड़ जाता है, आदमी बहुत कमज़ोर दिखाई देता है, जल्दी थक जाता है, वेट है वो कम हो जाता है, और जो उसके नेल्स होते हैं वो भी बिल्कुल वाइट दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो क्या थी, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ये मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज थी। तो हर एक पर्सन को क्या करना चाहिए, हर एक मिनरल है या विटामिन है एक राइट अमाउंट में उनको इनटेक करना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आप ज़्यादा खाना ले लेते हो, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड, बहुत सारा खाना अगर आप खा लेते हो तो वो किस में रिजल्ट कर देता है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए बेटा हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की, तो उससे भी क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है। ठीक है, मार्मस है, क्वासिकोर है, एनीमिया है, ये सब हमने पढ़ा। और अगर हम क्या करें, बहुत सारा खाना ले ले तो इससे क्या हो जाता है, ओवर ईटिंग हो जाएगा, और जो खाना है उसकी वजह से ओवर वेट हो जाएगा, और जिसको हम क्या बोलेंगे, ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। ठीक है, और जो ओबेस्ट पर्सन है यानी कि मोटा जो आदमी है वो क्या होता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से शिकार हो जाता है। ठीक है, वो हमेशा इनएक्टिव रहता है, लेजीनेस आती है, उस मालस से रहता है। ठीक है, ज़्यादातर पर्सन होते, ज़्यादातर चिल्ड्रन बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, जैसे बर्गर है, चिप्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, और इन सब फूड में क्या होता है बेटा, बहुत सारे अमाउंट में फैट होता है, शुगर होता है,
और हम फिजिकल एक्टिविटी क्या करते हैं, कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो खाना होता है, जो फैट होता है, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और जिससे देखो ओबेसिटी यानी कि मोटापा है वो बनता है। ठीक है, तो बच्चों को क्या चाहिए कि जो जंक फूड है या ऑयली फूड है वो कम खाएं, और ज़्यादातर रिमेन हेल्थी रहने के लिए, फिट रहने के लिए क्या करें, कंटिन्यू है वो एक्सरसाइज करें। ठीक है बेटा, फैट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्या करें, अगर हमने फैट ज़्यादा ले लिया है तो कुछ एक फैट हमारी बॉडी क्या करेगी, वर्क में यूज़ कर लेगा, लेकिन ऐसा फैट जो यूज़ नहीं हुआ, जो एक्टिविटी हुई ही नहीं, वो क्या होगा बेटा, हमारी बॉडी में जमा हो जाएगा, और जमा होने से क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाता है, मोटापा हो जाता है, और उस वजह से फिर बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे हैं वो होने लग जाती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर है वो ख़त्म होता है, यानी कि कंप्लीट हो गया अपना यहाँ पे चैप्टर। तो इसके बाद कीवर्ड्स है और समरी है, ये सब आपने आज की क्लास में रीड कर लेना है। ठीक है बेटा, तो इससे आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।